हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह आपको अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें, सारे कंटेंट आपके क्लियर होते रहें साइंस से रिलेटेड, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस मैनिया को सब्सक्राइब करें। और अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत जैसे ही हमारा वीडियो जाता है वैसे ही आप इसको सब्सक्राइब कर लें। पहले वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर दें और इसमें जो कमी है उसको ज़रूर मेंशन करें। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। एक्चुअल में ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे उसमें अपने से हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने का गुण आता है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज की जहाँ तक हम बात करें तो सबसे पहले लगभग 2500 ईयर्स पूर्व 2500 ईयर्स पूर्व एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीस के रहने वाले थे, जिनको बड़ा ही कॉमन नेम है, सभी लोग जानते हैं, थेल्स। उन्होंने क्या किया कि अंबर का टुकड़ा लिया और उसको फर से रगड़ना शुरू किया। और जब उन्होंने रगड़ा तो उन्होंने पाया कि अंबर में अपने से हल्की चीज़ों को अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है, अट्रैक्ट करने लगता है ये। इसमें होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करना शुरू करें, दोनों को आपस में देर तक रगड़ें, तो होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है। या तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा या इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता क्या है कि इनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का गुण रखने लगता है, मतलब ये अपोजिट चार्ज हो जाते हैं। तो चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, विद्युत आवेश आता कैसे है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से ही लिया गया है। इलेक्ट्रॉन, जिसका अर्थ यही अंबर ही होता है। अंबर, इलेक्ट्रॉन मीन्स अंबर। इसी अंबर के साथ एक्सपेरिमेंट थेल्स ने किया था और उसमें ये गुण आया था। और इस गुण को, इस अट्रैक्टिव गुण को कहा गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुण है, मतलब कि ये विद्युतीकरण हो गया इसका, अंबर का। तो इस तरह से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि आज हम जानते हैं साइंस में, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को गेन करता है। और जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वो चला जाता है। तो जिसमें से जाता है वो, जैसे मान लिया इसमें से निकल गया इलेक्ट्रॉन, इसमें से बाहर हो गया, तो क्या हुआ, इसमें प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है, यानी जो एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें प्रोटॉन की मात्रा कम हो जाती है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि नेट चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ता है, मतलब इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। और दो तरह के चार्जेज होते हैं, ये बताने का काम फ्रैंकलिन ने किया था। फ्रैंकलिन ने ये सबसे पहले बताया था कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। फिजिक्स में हम चार्ज को क्यू लेटर से डिनोट करते हैं, और ये क्यू जो है, क्यू ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफ़र होगा, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र होगा, उतना ही उसमें आवेश आएगा, यानी उतना ही चार्ज उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो जो जिसमें से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें उतना ही अधिक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसमें उतना ही ज़्यादा निगेटिव चार्ज आएगा। तो क्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -19 कूलाम का होता है। अब कूलाम आ गया तो हम जान लेते हैं कि कूलाम जो है, कूलाम ये चार्ज का एसआई यूनिट है, चार्ज का एसआई यूनिट है।
SI यूनिट ऑफ चार्ज है ना, यानी कूलाम से हम चार्ज को बताते हैं कि इतना कूलाम चार्ज है। चार्ज के यूनिट के रूप में कूलाम का यूज किया जाता है। तो Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को डिनोट करता है, जो कि 1.6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -19 कूलाम का होता है। और इसको एक यूनिट निगेटिव चार्ज कहते हैं। एक यूनिट निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो एक यूनिट निगेटिव चार्ज होता है। और इतना ही एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है, निगेटिव के जगह पे पॉजिटिव, वो प्रोटॉन पे होता है। ये चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव प्रोटॉन पे होता है। और इसको एक यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे कम कोई चार्ज हो ही नहीं सकता। इससे कम चार्ज कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक फंडामेंटल जो पार्टिकल है किसी एटम का, उस पर प्रेजेंट चार्ज है, तो इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। तो चार्ज का एक यूनिट इसको इसीलिए मानते हैं। तो इस तरह से हम Q इज इक्वल टू NE से चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। और ये जो यूनिट है कूलाम, ये कितने इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने के बाद एक कूलाम चार्ज होगा, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा एक कूलाम चार्ज हो गया, तो ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -19 कूलाम के बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, 1/1.6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -19। ये कूलाम जो है वो इधर के कूलाम से कैंसिल आउट हो गया। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि 1 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 19 हो गया बाई 1.6। इसको टोटली अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा 0.625 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 19। अगर 6 को हम पॉइंट के इधर रख दें तो हम पाते हैं 6.25 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसी पॉइंट से, तो हम ये कहते हैं कि एक कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो अगर 6.25 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन कहीं से ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या किसी वायर से होके ये फ्लो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो हम कहते हैं कि एक कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये तो रहा टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बार समराइज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जिससे वो अपने से हल्के मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कैरेक्टर रखता है। ये चार्ज बेसिक फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनके वजह से मटेरियल्स में आता है। होता क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में होता है। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो चार्जेज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और ये दो तरह के चार्जेज होते हैं, इसको सबसे पहले फ्रैंकलिन ने बताया था। चार्ज जो होता है उसका SI यूनिट कूलाम है, और चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं Q इज इक्वल टू NE। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -19 कूलाम का होता है, जिसको एक यूनिट चार्ज कहते हैं। और ये एक यूनिट निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है और प्रोटॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव होता है। इस तरह से हम अगर एक कूलाम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले पे रख के, तो हम पाते हैं कि 6.25 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ एक कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है।